चाहे अमावस्या की ही काली रात क्यों ना हो, दीप जलेगा तो अंधेरा छटेगा। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पर्सपेक्टिव मिश्रा में। और हम सनातन प्रवाह की श्रृंखला में दीपावली उत्सव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज है दीपावली उत्सव का मुख्य त्योहार, यानी अमावस्या का दिन। आज ही के दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे और पूरे अयोध्या का जन समुदाय उनके स्वागत में बिल्कुल खड़ा हो गया था और इतना प्रसन्न हुआ था कि उसने पूरे दीपों से दीप जला करके पूरी अयोध्या को रोशन कर दिया था। और आज की तारीख में तो इतने दीप जलाए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरी दुनिया में, कि अगर अंतरिक्ष से भी उसके चित्र लिए जाएं तो पता लगता है कि आज दीपावली का त्यौहार है। ये है दीपावली के त्यौहार का महत्व। दिन होता है अमावस्या का, जिसको कि पूरे 30 दिनों में सबसे अंधेरी रात कहा जाता है। और इस दिन छोटे छोटे दीप जला के प्रकाश किए जाते हैं। ये इस बात का भी प्रतीक है कि चाहे कितना घना अंधकार हो, अगर एक छोटा सा दीप भी जलेगा तो वो प्रकाश ही पैदा करेगा। मतलब ये कि चाहे जितना घना अंधकार हो, चाहे कितनी भी बुरा समय हो, अगर छोटा सा भी ज्ञान का दीप, छोटा सा भी आत्मा का दीप, छोटा सा भी प्रसन्नता का दीप हम जलाते हैं तो समाज में सुख का ही संचार करेगा। और इसीलिए सनातन धर्म में दीपावली को सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ये तो बहुत सारे कथानक है उसके साथ जुड़ते हैं, और भी बहुत सारे कथानक हैं, लेकिन मुख्य कथानक जो है वो ये। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि बाजार जो होता है वो चीजों को अपनी तरीके से चला रहा होता है। चूंकि भारतवर्ष में दीपावली के समय बही पूजन का व्यापारियों द्वारा कार्यक्रम नियत रहता था, उस समय से ही वो अपना नया वर्ष चालू करते थे। तो कालांतर में लोगों ने इसको जो है लक्ष्मी और गणेश की पूजा का उत्सव बना दिया। अब लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के साथ में अब कुछ लोग कुबेर की पूजा करने लगे हैं। कुबेर धन के स्वामी होते हैं, उनकी पूजा करने लगे। लेकिन ठीक है, त्योहार मनाना है, मतलब कोई भी किसी भी तरीके से मनावे। सनातन संस्कृति की मतलब सबसे बड़ी बात है कि विशेषता ही यही है कि आप चाहें जैसे मनाओ। जब सनातन संस्कृति में ईश्वर को ना मानने वाले अनीश्वरवादियों का भी मान सम्मान है, उनको भी प्रमुख स्थान प्राप्त है, तो फिर तो आप किसी भी तरीके से त्योहार मनाओ, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि उस दिन भगवान राम लौटे थे। अब चूंकि व्यापारी वर्ग, जैसे हमने पहले बताया, व्यापारी वर्ग उस समय बही पूजन करता था, तो लक्ष्मी जी की पूजा करना, गणेश जी की पूजा करना, जो बही नहीं लिखते हैं व्यापारी लोग, उसमें श्री गणेश नमः, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री कुबेर जी सदा सहाय, इस तरीके सारे वो अपने मंत्र लिखते थे उसमें। क्योंकि जब व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार से संबंधित चीज़ों की ही चर्चा करेंगे। तो धीमे धीमे घरों में भी ये सब चीज़ें फैलती गई। लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करने लगे सब लोग। अब शायद ही कोई घर ऐसा होता होगा जहाँ पर कि भगवान राम की पूजा की जाती हो, भगवान राम की आरती उतारी जाती है। तो इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि जो मुख्य कारण था उसको हम लोग विस्मृत न करें, खूब मनाएं त्यौहार। बाजार भी है, बाजार चलेगा ही। जब भी कोई तीज त्यौहार होगा तो बाजार भी चलेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था, सनातन धर्म में जो अर्थव्यवस्था का मुख्य बिंदु होता है वह तीज त्यौहार पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं। उन्हीं से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तो व्यापार, अर्थव्यवस्था, सब कुछ उसी से चलनी है। लेकिन उस अर्थव्यवस्था में, उस बाजार में हम
अपने मूल बिंदुओं को भूल न दें। जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या का दिन है, भगवान राम लौट आए हैं, तो हम दीप जला के उनका स्वागत कर रहे हैं। और इतने दीप हमने जलाए हैं कि पूरी दुनिया रोशन हो गई है उससे। इस चीज़ को हम लोग याद करें। दीपावली, जैसा कि हमने पहले भी कहा, फिर से एक बार हम बता रहे हैं आपको कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार, इससे बड़ा कोई त्यौहार ही नहीं है सनातन धार्मिक त्यौहार। सामाजिक पर्व वगैरह होंगे, लेकिन धार्मिक त्यौहार कोई नहीं इससे, और लोग उल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन इसमें भी भारतवर्ष जैसे लोकतांत्रिक देश में यहाँ के सुप्रीम कोर्ट टाइप के लोग पटाखे चलाने पर पाबंदी टाइप की चीज़ों पर उलझे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर सब जो लोग बैठे हुए लोग हैं उनको सनातन धर्म से मतलब नहीं है। वो लोग उस व्यवस्था से आए हैं कि जिनको केवल अपनी व्यवस्था चलानी है, अपने खानदान, अपने लोगों को भरना कोर्ट में और फिर उनसे अपनी व्यवस्था चलाना, पीढ़ियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों को भरना और फिर उस हिसाब से अपनी व्यवस्था चलाना। तो जिस तरह के लोग, जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, अंग्रेजों ने सत्ता सौंपी, उसके पहले जो जज वगैरह थे वो किस तरह की मानसिकता के लोग रहे होंगे? अंग्रेजी मानसिकता के लोग रहे होंगे, जो कि उनके ही पिछलग्गू, उनके ही ये कहें कि उन्हीं की गुणगान करने वाले लोग रहे होंगे। वही भाई, अंग्रेज जब नियुक्त करेंगे तो अपने लोगों को नियुक्त करेंगे ना। तो जो उस तरह की मानसिकता के जजेस वगैरह लोग रहे होंगे, उन्हीं के परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम रखा हुआ है। उस कॉलेजियम सिस्टम से निकले हुए लोग जब कोई फैसला देंगे तो सनातन धर्म के पक्ष में तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म ही हुआ है सनातन धर्म के विरोध में। तो हम लोगों को इस पर भी विचार करने की जरूरत है। लेकिन त्योहार चूंकि सामाजिक उत्सव है, इसको अच्छी तरीके से मनाएं। बाकी ये कोर्ट वोट वगैरह इन सब चीज़ों में कुछ कर नहीं सकती हैं। हर साल प्रतिबंध लगाते हैं दिल्ली में, हर साल हजारों जाने कितने लोग पटाखे छुड़ाते रहते हैं वहाँ पर, उसी की नाक के नीचे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे। वो छुटाने भी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह का कोई काम भारतवर्ष जैसे देश में हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि धर्म के विरोधी काम है। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के विरुद्ध ये काम किया जा रहा है। और त्योहारों को इस मामले में भी हम लोगों को जोर से मनाना चाहिए कि हम लोग अपने धर्म के प्रतीकों को, अपने धर्म के सम्मान को छोड़ ना दें। और जिस चीज को इस चीज के कारण, इस कारण से रोका टोका जाए कि ये चूंकि हिंदू ऐसा कर रहा है इसलिए इसको रोकना टोकना है, उसके तो विरोध में काम करना ही चाहिए, खुल के करना चाहिए। तो थोड़ा विषयांतर हुआ है धार्मिक त्योहार और पूरी व्यवस्था से, लेकिन चूंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनाई है इन लोगों ने, इसलिए इसको ठीक करने की जरूरत है। खूब पटाखे छुड़ाइए, खूब रोशनी करिए, खूब हल्ला गुल्ला करिए और उल्लास के साथ दीपावली मनाइए। राम राम।